पितृ श्राद्ध का महत्व। पितर वे हैं जो पिछला शरीर त्याग चुके हैं किंतु अगला शरीर अभी प्राप्त नहीं कर सके हैं। इस मध्यावर्ती स्थिति में रहते हुए वे अपना स्तर मनुष्यों जैसा ही अनुभव करते हैं। मरने के बाद भी जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता है, वह किसी न किसी रूप में बना ही रहता है। पुनर्जन्म के अनेक दृष्टांत पुस्तकों में मिलते हैं। शोधकर्ताओं द्वारा उनका सत्यापन भी हुआ। नए जन्मे हुए बच्चों द्वारा बताए गए पूर्व जन्म के स्थान, संबंधियों के नाम आदि की जब खोजबीन करवाई गई तो वे सही पाए गए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पुनर्जन्म होता है। ऐसा इसलिए होना पाया गया क्योंकि जन्म काल में उन आत्माओं की अभिलाषाओं की पूर्ति नहीं होने के कारण वे अधूरी रह गईं। उनको पूर्ण करने के लिए वे सूक्ष्म शरीर से कुछ नहीं कर सकते, किंतु अतृप्त आकांक्षा पूरी करने के लिए उन पर दबाव डालती हैं और वे उन आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। पितर ऐसी उच्च आत्माएं होती हैं जो मरण और जन्म के बीच की अवधि को प्रेत बनकर गुजारती हैं, किंतु अपने उच्च स्वभाव संस्कार के कारण यथासंभव दूसरों की सहायता करती रहती हैं। उनमें मनुष्यों की अपेक्षा अधिक शक्ति होती है। सूक्ष्म जगत से संबंध होने के कारण उनकी भविष्य के बारे में भी जानकारियां होती हैं, जिससे वे समय समय पर संबंध लोगों को सतर्क करती हैं तथा सहायता भी करती हैं। ये आत्माएं कुमार्गी से असंतुष्ट रहती हैं तथा सन्मार्ग पर चलने वालों पर प्रसन्न रहती हैं। अतः पितरों का श्राद्ध पूर्वक तर्पण श्राद्ध करना चाहिए, वे शांति देंगे। पितृपक्ष। हिंदू संस्कृति में पितृपक्ष का बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है, जो पितरों के नाम पर श्राद्ध, तर्पण एवं पिंडदान नहीं करता है वह सनातन हिंदू नहीं माना जा सकता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मृत्यु होने पर मनुष्य का जीवात्मा चंद्रलोक की तरफ जाता है और ऊंचा उठकर पितृलोक में पहुंचता है। इन मृतात्माओं को अपने नियत स्थान तक पहुंचाने की शक्ति प्रदान करने के लिए पिंडदान और श्राद्ध का विधान किया गया है। श्राद्ध में पितरों के नाम पर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन एवं दान भी किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस पुण्य फल से ही पितरों का संतुष्ट होना माना गया है। पितरों के आशीर्वाद से आयु, पुत्र, यश, बल, वैभव, सुख और धन धान्य प्राप्त होता है। इसलिए धर्मप्राण हिंदू अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन नियम पूर्वक स्नान करके पितरों का तर्पण करते हैं। जो दिन उनके पितरों का होता है, जो कि उनकी मृत्यु तिथि से निर्धारित होता है, उस दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण भोजन कराकर उन्हें वस्त्र आदि दान देकर संतुष्ट करते हैं। गया तीर्थ की कथा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पितरों का पिंडदान करने का सबसे बड़ा स्थान गया तीर्थ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि गया तीर्थ में पितरों का पिंडदान कर देने पर फिर प्रतिवर्ष पिंडदान की आवश्यकता नहीं रहती है। यह भी प्रसंग आता है कि राजा रामचंद्र ने गया जाकर फागुन नदी के किनारे अपने मृत पिता महाराजा दशरथ का पिंडदान किया था। हिंदू संस्कृति की महानता है कि पितरों के प्रति श्रद्धा भावना के कारण वर्ष में पूरे 15 दिन पृथक से इनकी आत्माओं की शांति के लिए तर्पण किए जाते हैं। तर्पण के साथ साथ इन्हें संतुष्ट करने के लिए हवन भी करने का प्रावधान सूत संहिता में बताया गया है। एवं शास्त्रों की ऐसी भी मान्यताएं हैं कि गया जी में श्राद्ध करने से जीवात्मा की सद्गति होती है। परंतु भागवत कथा में ऐसा प्रसंग आया है कि धुंधुकारी
का गया श्राद्ध उसके भाई गोकर्ण ने विधिवत किया था, फिर भी उसकी प्रेत योनि नहीं छूटी। इसका कारण शौनक ऋषि ने व्यास जी से पूछा। उन्होंने बताया, गया श्राद्ध का आध्यात्मिक मर्म समझ लोगे तो बात समझ में आएगी। देव कार्य से पितृ कार्य विशिष्ट होता है। देव कार्यादपि सदा पितृ कार्यम विशिष्यते। श्राद्ध में जिस व्यक्ति का श्राद्ध करना हो उसके नाम, गोत्र, पिता, पितामह, प्रतिपितामह के नाम गोत्र का उच्चारण कर उसे पिंड दिया जाता है। धुंधुकारी गोकर्ण का सगा भाई नहीं था। उसके माता, पिता, गोत्र आदि सब भिन्न थे और गोकर्ण को इसका ज्ञान नहीं था। अतः पिता का नाम और गोत्र का नाम सही न होने से उसे पिंड की प्राप्ति नहीं हो सकी। इसलिए उसकी गया श्राद्ध से मुक्ति कैसे होती। ऐसे में उसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर गोकर्ण ने उसका उद्धार किया और प्रेतत्व से मुक्ति दिलाई। श्राद्ध में संकल्प का ठीक होना आवश्यक होता है, जबकि देवता भावग्राही होने से व्यक्ति के मन की भावना जानकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। गया में श्राद्ध क्यों किया जाता है, इस संबंध में एक कथा है। गयासुर नाम का एक असुर था। उसने तप द्वारा सारी विभूतियां प्राप्त कर ली थीं। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी आए और उसे वर मांगने को कहा। गयासुर अहंकारी था। उसने कहा, मैं आपसे क्या वर मांगूं? मुझ में क्या कमी है? आप चाहें तो मुझसे कुछ मांग लें। ब्रह्मा जी ने सोचा, यह अहंकारी असुर किसी के मारने से नहीं मरेगा, शायद यज्ञ के प्रभाव से मर जाए। अतः उन्होंने यज्ञ के लिए उसका शरीर मांग लिया। उसकी छाती पर 100 वर्षों तक यज्ञ किया गया, किंतु फिर भी वह मरा नहीं। वह ज्यों ही उठने को हुआ, ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया। तब भगवान स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने गयासुर की छाती पर दोनों चरण रखे। भगवान की चरण की छाप पड़ने से असुर का असुरत्व नष्ट हुआ। उसने वर मांगा कि मेरा संपूर्ण शरीर पवित्र क्षेत्र हो जाए। इससे उसका संपूर्ण शरीर गया क्षेत्र हो गया। उस संपूर्ण क्षेत्र में कहीं भी पिंडदान करने से पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। आगे उसने कहा, इस यज्ञ क्षेत्र में विष्णु पद पर जिसका श्राद्ध हो उसे सद्गति मिले। भगवान ने गयासुर की इस मंगल कामना का आदर किया, उसे सद्गति तथा वरदान भी प्रदान किया। पितृतीर्थ गया जी में भगवान गदाधर नित्य विराजमान है। अन्य स्थान पर भी श्राद्ध करते समय उनका स्मरण करना चाहिए। गया श्राद्ध करने के पश्चात गया जी से वापस घर लौटते समय भगवान गदाधर से प्रार्थना कर उनसे घर जाने की आज्ञा लेनी चाहिए। श्रद्धा से श्राद्ध शब्द बना है। मृत आत्माओं के प्रति श्रद्धा पूर्वक किया गया कार्य श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध से श्रद्धा जीवित रहती है। पितरों के लिए श्रद्धा प्रकट करने का माध्यम केवल श्राद्ध ही है। यह हमारी संस्कृति की महानता है। तर्पण के द्वारा उनके जीवन का उत्थान होगा, उन्हें शांति मिलेगी, तो उनकी अंतरात्मा से आपके प्रति शांतिदायक सत्प्रेरणाएं निकलेंगी। अतः श्राद्ध पक्ष में तर्पण श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। कमेंट में यथासंभव श्री हरि जरूर लिखें। भगवान आपका कल्याण करें।